हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, ट्राई ने जो कि दिसंबर में सारी टेलीकॉम कंपनीज को एक नया दिशा निर्देश दिया था कि आपको सारे यूजर्स के लिए कम से कम कॉलिंग प्लान एक निकालना पड़ेगा और वो कॉलिंग प्लान ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए किफायती रहे, जो लोगों को कम महंगा पड़े, क्योंकि बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जो आपका डेटा प्लान नहीं यूज करते हैं। अब चाहे वो कीपैड के यूजर हों, 2G 3G सिम के यूजर हों या फिर आपके स्मार्टफोन के यूजर हों, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास घर में ब्रॉडबैंड लगा होता है, तो अगर उनको इंटरनेट यूज भी करना है तो इस तरीके से काम चला लेते हैं। तो इसको लेकर के ट्राई ने जो आदेश निकाला था उस पर 23 जनवरी कल बीत चुकी है और 23 जनवरी को सभी कंपनीज ने अपने प्लान को रिवील कर दिया है। हालांकि सबको पता है कि तीनों कंपनीज जो हैं उन्होंने सबसे बकवास प्लान निकाले हुए हैं सिर्फ कॉलिंग के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि इन चारों कंपनीज जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल में से किसका ओनली कॉलिंग प्लान सबसे बेहतरीन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो चलिए अगर बात करें मंथली प्लान की, तो जियो ने मंथली प्लान में एक बहुत ही बेहतरीन चेंज किया हुआ है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इन्होंने जो वैल्यू प्लान अपना था उसको बंद ही कर दिया है, वो इन्होंने रखा ही नहीं है। क्या बेहतरीन चेंज किया है, वाह मजा आ गया। वहीं पे अगर वोडाफोन की बात करें तो वोडाफोन ने 199 रुपए वाला जो प्लान था, वो 199 रुपए वाला प्लान जो है वो उन्होंने रखा हुआ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया हुआ है, वो आपको वैसे ही मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 199 रुपए में आपको 2 GB डेटा मिल जाएगा, 28 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी, कॉलिंग और SMS मिल जाएगा। वहीं पे एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने भी सेम ये किया हुआ है, 199 रुपए का जो प्लान था उनका वो वैसे का वैसे रखा हुआ है। उसमें इन्होंने 2 GB डेटा दे दिया है, कॉलिंग दे दी है और SMS दे दिए हैं 28 दिन के लिए। तो ये इनका 1 महीने का प्लान है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया और जियो ने बंदी कर दिया। अब आ जाते हैं 3 महीने के प्लान में। तो 3 महीने का प्लान जो है जो जियो ने किया है वो बहुत बढ़िया किया हुआ है। उन्होंने क्या किया है कि जो उनका वैल्यू प्लान ऑलरेडी था 479 रुपए का, जिसमें 6 GB डेटा मिलता था, 84 दिन की वैलिडिटी मिल जाती थी, कॉलिंग और SMS मिल जाते थे, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। उसकी जगह पे आपको 458 रुपए का प्लान मिल जाएगा देखने को, जो कि 84 दिन के लिए है और सिर्फ कॉलिंग और SMS आपको मिलेंगे। 1000 SMS मिल रहे हैं और कॉलिंग अनलिमिटेड आपको मिल जाएगी, 84 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी। ये जियो ने प्लान निकाल दिया है। अब अगर किसी को वो वैल्यू प्लान यूज करना होता कि इमरजेंसी के लिए थोड़ा वो डेटा चाहिए जो पहले लोग यूज करते थे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। या तो आप डेटा टॉपअप कराइए जो आपको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं, या फिर आप 1 GB पर डे या 1.5 GB पर डे या फिर 2 GB पर डे या 2.5 GB पर डे का इनका रिचार्ज कराइए महीने का। ये आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने बहुत बढ़िया गेम किया हुआ है कि जो उनका 509 रुपए का प्लान था जो 84 दिन के लिए था, इसमें 6 GB डेटा और लिमिटेड कॉलिंग और 1000 SMS मिलते थे, वो इन्होंने बंद कर दिया है। उसकी जगह पे इन्होंने 2 प्लान निकाल दिए हैं। एक है 499 रुपए का प्लान जो 84 दिन के लिए बिना डेटा के ओनली कॉलिंग और SMS का प्लान, जिसमें 900 SMS मिल जाएंगे और लिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी। वहीं पे एक और प्लान इन्होंने निकाल दिया है थोड़े से पैसे बढ़ा करके 548 रुपए का, उसमें आपको 7 GB डेटा मिल जाएगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी, 84 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी और 1000 SMS आपको मिल जाएंगे। ये इन्होंने प्लान निकाल के आपको दे दिया है। तो 2 प्लान हो गए आपके पास, जिसमें आपको अगर डेटा वाला प्लान चाहिए तो 548 रुपए का, नहीं चाहिए तो 499 रुपए का आपके पास ऑप्शन। ट्राई ने साफ साफ आपसे बोला था कि आपको ऐसे प्लान निकालने हैं जो कीपैड यूजर्स के लिए रहे या 2G 3G यूजर्स के लिए रहे, या फिर ऐसे लोगों के लिए रहे जो कि डेटा नहीं यूज करते हैं, तो कम से कम कुछ सस्ता प्लान उनको दीजिए। सस्ते का मतलब ये नहीं था कि आप सिर्फ 10 रुपए कम करके दे दो उनको प्लान। वो 10 रुपए इतने बड़े नहीं थे कि आदमी 10 रुपए रिचार्ज करके 6 GB डेटा नहीं यूज कर सकता, लेकिन फिर भी खैर ठीक है, जो भी प्लान उन्होंने निकाला वो निकाला हुआ है। और अगर वोडाफोन की बात करें तो उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, वो बिल्कुल साइलेंट हैं। उन्होंने बोला सर जी हम तो नहीं देने वाले, हमारे यूजर्स ऐसे हैं जो 1 महीने 3 महीने का रिचार्ज ही नहीं कराते, वो सीधे साल भर की बात करते हैं, साल भर भी नहीं 6-8 महीने की बात करते हैं। तो हम 509 रुपए वाला प्लान वैसे ही रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, आपको 6 GB डेटा मिलेगा, आपको लिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और आपको 100 SMS पर डे मिल जाएंगे 84 दिन के लिए। आपके लिए यही प्लान है। तो वोडाफोन ने 1 महीने और 3 महीने के प्लान में कोई चेंज नहीं किया, जियो ने जो चेंजेस किए मैंने आपको बता दिया। अब आप बताइए 3 महीने का जो प्लान उन्होंने चेंज किया है आपके हिसाब से किसका बेहतर लग रहा है, जियो, वोडाफोन या फिर एयरटेल? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं साल भर के प्लान पे। जियो की बात करें तो जियो का पहले एक प्लान आता था 1899 रुपए का, जो कि साल भर के लिए, इवन साल भर के नहीं होता, 336 दिन के लिए होता था। अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती थी, 24 GB डेटा मिल जाता था और साथ में 3600 SMS मिल जाते थे यूज करने के लिए। ये उनका पहले प्लान चलता था।
अब उस प्लान को बंद कर दिया गया, उसकी जगह पे प्लान निकाला गया है 1958 रुपए का। 1958 रुपए के प्लान में आपको 365 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी। वैलिडिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन प्राइस भी बढ़ाया गया है। डेटा बंद कर दिया गया, डेटा आपको नहीं मिलेगा। कॉलिंग और 3600 एसएमएस आपको मिल जाएंगे 365 दिन के लिए। आपको ये वैल्यू फॉर मनी प्लान लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने भी वही किया है जो उन्होंने अपने 3 महीने के प्लान में किया था। इनका जो प्लान था 1999 रुपए का 365 दिन के लिए, जिसमें आपको 30 GB डेटा मिलता था, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी और साथ में 3600 एसएमएस मिलते थे पूरे साल के लिए। वो बंद कर दिया गया। उसकी जगह पे 2 प्लान निकाले गए। पहला है 1959 रुपए का, जिसमें आपको 365 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी, 3600 एसएमएस मिल जाएंगे और डेटा नहीं मिलेगा। दूसरा प्लान इन्होंने निकाला हुआ है 2249 रुपए का, जो कि 365 दिन के लिए है, जाहिर सी बात है, और उसमें इन्होंने 30 GB डेटा कर दिया है और अनलिमिटेड कॉलिंग और 3600 एसएमएस कर दिए हैं। यानी जो प्लान पहले हमको मिल रहा था 1999 रुपए का, सेम वही प्लान अब एयरटेल का मिल रहा है 2249 रुपए का। अब आप इसको कंपेयर करिए, अब देखिए कि ये जो प्राइस बढ़ा करके प्लान बनाया गया है ये किफायती है या फिर घटा करके जो थोड़ा सा 40 रुपए कम करके प्लान बनाया गया वो किफायती है। वोडाफोन की बात कर लेते हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। वोडाफोन ने अपना एक प्लान निकाला हुआ है, चलिए बड़े प्लान में तो निकाला उन्होंने, वरना अभी तक तो कुछ किया ही नहीं था। उन्होंने 1460 रुपए का प्लान निकाला है जो कि 270 दिन की वैलिडिटी के साथ में आता है। अनलिमिटेड कॉलिंग आपको मिल जाएगी और सिर्फ आपको 100 एसएमएस मिल जाएंगे 270 दिन के लिए। अब ये वोडाफोन का प्लान है जो वैल्यू फॉर मनी है वोडाफोन के हिसाब से। आपके हिसाब से है या नहीं, आप ये बताइए। साल भर का प्लान भी आपको मैंने सब बता दिया। अब इन तीनों में से आपको कौन सी कंपनी का प्लान ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अपने कीपैड यूजर्स के लिए तीनों में से कोई भी कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही है? क्या वो जरा सा भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि कीपैड यूजर्स के लिए बेहतर रहेगा? या फिर अगर कीपैड यूजर्स की बात बंद कर दीजिए तो आपने उल्टा जो लोग वैल्यू फॉर मनी प्लान आपका यूज कर रहे थे पहले 3 महीने या साल भर का, उनके लिए भी आपने प्लान को महंगा कर दिया है। तो ये कहां से सही रहा? इसको तो मैं कहीं से भी ये नहीं बोल सकता कि सस्ते प्लान ट्राई के आदेश पे निकाले गए, उल्टा इन्होंने चुपके से प्राइस हाइक कर दिया है अपने वैल्यू फॉर मनी प्लान्स का भी। अब आपकी इसमें क्या राय है आप बताइए, और इन तीनों में से आपको कौन सी कंपनी ऐसी लग रही है जो कि आपको एक बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्लान दे रही है? बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल ने कोई भी चेंजेस नहीं किए अपने किसी भी प्लान में अभी तक, और उनके में ऑलरेडी बहुत से ऐसे प्लान हैं जो कि आपको वैल्यू फॉर मनी प्लान लग सकते हैं, तो उनकी बात ही नहीं करते हैं। और वैसे भी वो नेटवर्क में या फिर कंपटीशन में कहीं से भी इन तीनों कंपनीज के आसपास आते भी नहीं है, तो उनकी बात नहीं करते हैं। अगर बीएसएनएल का कोई भी प्लान आता है तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन फिर भी इन तीनों को कंपेयर करिए और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा, ये जरूर कमेंट करिएगा कि इनमें से कौन सा प्लान आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है, और इन तीनों में से कोई भी ऐसी कंपनी आपकी नजर में है जो कि आपको बेहतर लग रही है, या सारी कंपनियां चोर हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिए, और मेरी बात से आप सहमत हो कि सारी कंपनियां चोर हैं तो आप जरूर शेयर करिए इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सा प्रोत्साहन मिलता है। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के लेके आता हूँ और इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।